लोग हमारी बातें सुनने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। आप सब लोगों का शुक्रिया। आवाज नहीं आ रही पीछे? हेलो हेलो, नहीं आ रही? हेलो हेलो, 5 माइक है। हेलो हेलो, अभी आ रही है? अभी आ रही है, ठीक है। दोस्तों, अपनी बात मैं चर्चा करने के लिए आया हूं। बात शुरू करने के पहले एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मैं पिछले कुछ दिनों से काशी में घूम रहा हूं और एक चीज काशी की जो मुझे सबसे अच्छी लगती है, यहाँ पे चर्चा खूब होती है, डिबेट खूब होते हैं, खूब हीटेड आर्ग्यूमेंट होते हैं और यही बनारस की संस्कृति है कि खूब चर्चाएं होती है। आप पप्पू की अड़ी में चले जाओ, एक दूसरे के ऊपर खूब चर्चाएं हो रही होती हैं। एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, यहाँ पे कुछ ऐसे भी साथी होंगे जो बीजेपी के होंगे, कुछ ऐसे साथी होंगे जो मोदी जी के समर्थक होंगे, तो जरा सा हाथ खड़ा कर दीजिए। कौन कौन किस किस को लगता है कि इस बार मोदी जी को वोट देना चाहिए? तो अगर आप आप जरा सा सामने आके बताएं कि मोदी जी को वोट क्यों देना चाहिए। और भी आप भी आ जाइए। पहली बात मैं अरविंद जी से पूछना चाहूंगा कि हमें से बहुत लोग ऐसे होंगे यहाँ पे जो चाहते होंगे बहुमत की सरकार है। कौन कौन चाहता है? कौन कौन चाहता है बहुमत की सरकार है? आपको लगता है आप पार्टी में खूबत है कि बहुमत की सरकार बना पाएगी? मैं अब अरविंद जी से पूछना चाहूंगा, आप अगर सत्ता में आते हैं तो जब 2009 में लोकसभा चुनाव हुए, वहां नामांकन के समय में लोगों ने अपनी आय बताई थी कि हमारी आय कितनी है, ठीक। और अभी जब दोबारा नामांकन किया तो उनकी आय, उनकी संपत्ति में काफी ज्यादा इजाफा हुआ है। अगर आप सत्ता में आएंगे तो आप क्या करेंगे? नहीं, मैं आपसे प्रश्न जो पूछा था कि मोदी जी को वोट क्यों दें, एक बार सर आपसे निवेदन है कि मेरे सवाल का जवाब दे सर, प्लीज। नहीं, वो तो मैं दूंगा आपसे शुरू। सर प्लीज एक बार मेरे सवाल का जवाब दो, जनता भी सुनना चाहते, सुनना चाहता है, हाथ उठाइए सर, एक बार जवाब दीजिए सर। अगर आप सत्ता में आते तो आप क्या करेंगे? सत्ता में आते तो किस चीज का क्या करेंगे? जिनकी संपत्ति 2009 में कुछ थी वो आज लाखों करोड़ों में है, जैसे वाड्रा की है, तो आप अगर सत्ता में आते तो आप क्या करेंगे? इन्होंने एक नाम लिया जो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा पूछा इन्होंने। दोस्तों, वाड्रा ने, रॉबर्ट वाड्रा का नाम तो सबने सुना है। रॉबर्ट वाड्रा ने हरियाणा के अंदर जमीनों का घोटाला किया, पता है सब लोगों को। राजस्थान में जमीनों का घोटाला किया, पता है सब लोगों को। दोस्तों, अक्टूबर 2012 में किसी की हिम्मत नहीं थी उसके पहले कि रॉबर्ट वाड्रा को छू सके, उसके बारे में बात कर सके। अक्टूबर 2012 में पहली बार मैंने रॉबर्ट वाड्रा का खुलासा किया। सुनिए, अक्टूबर 2012 में पहली बार मैंने रॉबर्ट वाड्रा के कागज जनता के सामने रखे थे। कई लोगों ने मेरे को कहा था बड़ा खतरनाक आदमी है, डेंजरस आदमी है, मरवा देगा। मैंने कहा देश के लिए जान भी हाजिर है। दूसरी बात, उसके बाद राजस्थान के अंदर बीजेपी की सरकार आई। राजस्थान के अंदर भी बीजेपी की सरकार को बने में 4 महीने हो गए। हमारी दिल्ली में 49 रिकॉर्ड कर रहे हैं आप ही का। 49 दिनों में मैंने शीला दीक्षित के खिलाफ 5 एफआईआर दर्ज करा दी। कॉमनवेल्थ घोटाले के ऊपर, जल बोर्ड घोटाले के ऊपर। आज 4 महीने हो गए राजस्थान में बीजेपी की सरकार बने, रॉबर्ट वाड्रा के घोटाले पे अभी तक एक भी एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई दोस्तों। और सबसे बड़ी बात, अभी पिछले 10 दिन में नरेंद्र मोदी जी ने कई इंटरव्यू दिए, टीवी में आप लोगों ने सुने होंगे। उनसे पूछा गया कि अगर आप प्रधानमंत्री बन गए तो क्या आप रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ एक्शन लोगे? नरेंद्र मोदी जी ने कहा मैं नहीं लूंगा एक्शन। उन्होंने साफ साफ बोला है कि मैं रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ एक्शन नहीं लूंगा। दोस्तों, अभी तक तो चुनाव नहीं हुए, अभी से डील हो गई गांधी परिवार के साथ।
क्या डील हुई है जनता जानना चाहती है नरेंद्र मोदी जी की गांधी परिवार के साथ। तो जांच करने में पता चला कि दोनों की डील ये हुई है, नरेंद्र मोदी जी एक केस में फंसे हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी की बेटी की उम्र की एक लड़की है, कोई सोनी उसका नाम है। उस लड़की की 6 महीने तक 2009 में नरेंद्र मोदी जी ने जासूसी करवाई थी। 6 महीने तक गुजरात की पुलिस, गुजरात की सीआईडी और गुजरात की एंटी टेररिस्ट ब्रांच उस लड़की का पीछा कर रही थी, उस लड़की के फोन टैप कर रही थी और नरेंद्र मोदी जी अपने कमरे में वो किससे बात करती है वो सारे फोन सुना करते थे। वो सारे पकड़े गए टेप और वो सारे टेप पब्लिक में आ गए अभी दिसंबर के महीने में। काफी बवाल मचा, सीबीआई को केस सौंप दिया गया। अब डील ये हुई है, तब से दिसंबर के बाद से सीबीआई ने नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया है। तो डील ये हुई है कि गांधी परिवार नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ एक्शन नहीं लेगा। उस जासूसी, जो उस लड़की की जासूसी कराई नरेंद्र मोदी जी ने, एक सवाल यह भी उठता है कि नरेंद्र मोदी जी को उस लड़की में क्या इंटरेस्ट था, जो वो लड़की के फोन सुना करते थे अपने कमरे में बैठ के, फोन टैप करा रहे थे। तो कांग्रेस नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ एक्शन नहीं ले रही है और नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस कर दिया कि अगर मैं प्रधानमंत्री बना तो रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ एक्शन नहीं लूंगा। दोस्तों, आम आदमी पार्टी अकेली पार्टी है जिसने रॉबर्ट वाड्रा का भी खुलासा किया और शीला दीक्षित के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराई है। दोस्तों, तो आपका जो प्रश्न है, कितने लोगों की यह संपत्ति बढ़ी है, इन सबकी जांच कराएंगे, समयबद्ध तरीके से जांच कराएंगे और जितने लोगों ने घोटाले कर रखे सबको जेल भेजेंगे। दोस्तों, अगर आपके पास सुनो, हम लोग थोड़ा सा, मैं अपनी बात रखूंगा, उस बात को रखने के पहले उसके बाद आप जितने मर्जी प्रश्न पूछो, मैं प्रश्नों के जवाब ही देने आया हूं, चिंता मत करो। मेरे को किसी प्रश्न से डर नहीं लगता। मैं मैच फिक्सिंग नहीं करता टीवी वालों के साथ कि आपकी अदालत में मैच फिक्सिंग कर ली। मैं जनता के बीच हूं जी। मैंने कोई गलती की, मेरे को गालियां दो, मैं अपनी गलती मानने के लिए तैयार हूं। मैंने कोई गलती की, मेरे को बताओ। मैं प्रश्नों से नहीं भाग रहा, लेकिन अभी प्रश्न नहीं ले रहे। मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था, मोदी जी को वोट क्यों देना चाहिए, उसका जवाब आपके पास तो नहीं है। अगर आप कोई और आके बताना चाहे, मोदी जी को वोट क्यों देना चाहिए, किसी के पास एक भी आर्ग्यूमेंट है कि मोदी जी को वोट क्यों देना चाहिए? तो दोस्तों, एक चीज मैं ये दिखाना चाह रहा था अभी तक। मैं जहां जा रहा हूं पूरी वाराणसी में, एक गांव में गया, एक गांव में जैसे ही मैं गांव में घुसा, कुछ लड़कों ने चिल्लाना शुरू किया, मोदी मोदी मोदी। मैंने कहा जाओ बैठो, बात करते हैं। वो बैठे मेरे साथ, मैंने उनसे कहा बताओ मोदी जी को वोट क्यों देना चाहिए। भाई साहब, एक भी लड़के को पता नहीं था मोदी जी को वोट क्यों देना चाहिए। अफीम के नशे में है, अफीम खा रखी है। दोस्तों, मैं केवल ये कहने के लिए होश में आओ।